भाई जिस तरीके से प्यार पे हमने बात की, कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊँ तो प्यार का भूचाल आया था जीवन में, किसी ने लाख रुपए देने की बात कर दी थी, अगर साबित कर दिया जाएगा। बिग बॉस के घर में काफ़ी नाम नजर आ रहा था, क्योंकि मैंने अभी कहा ना, जो हाथ में रह गया चाहत, वही चाहत के हाथ में रह गई। जब आपकी वो ये सुना तब मुझे जैसे ही चाहत है तो मेरे वो घंटी बजी, मैंने कहा अच्छा तो ये वहीं से निकाल के लाए गए हैं। मतलब क्या कहूँ यार, अनफॉर्चुनेटली जो काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं, काफ़ी लोग ऐसा था कि इसमें से कुछ ऐसे मसाला निकलेगा, गॉसिप निकलेगा, बट द फैक्ट इज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहत बहुत प्यारी लड़की है और ज़्यादातर मुझे बहुत अच्छी को एक्टर्स मिले, उनमें से वो एक है। और वो लड़की सच में बड़ी सीधी और स्वीट है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को एक्टर की तारीफ़ कर लेते हैं तो सबको ये हाँ तुम्हारे बीच में तो कुछ है, ये सब चल रहा होता है। तो शायद उसने कहीं वो तारीफ़ वारीफ़ कर ली होगी। वो इतनी समर्पित है अपने, वो भी बहुत डिवोटी है, अपने माँ को वो भगवान मानती है। और आंटी जी जहाँ कहेंगे वो आंख बंद करके खुशी खुशी। हुआ क्या है ना कि कई लोगों ने आंटी जी को विलन बना दिया है। आंटी जी ने कहा कि अगर मैं कहूँगी अंधे से भी वो शादी कर लेगी, तो लोगों ने बोला आंटी कैसी बात कर रहे हो आप, अपनी बेटी की शादी अंधे से? अरे वो उन्होंने ये कहा था कि मैं कहूँगी वहाँ पे वो खुशी खुशी कर लोगे, और वो चाहत ने राइट दिया है उनको। वो जैसे मैं अभी इतना बोल रहा हूँ मेरे पेरेंट्स, वो अगर मैं जीता उनके लिए हूँ तो एक छोटा सा हिस्सा है मेरे लिए वो चुनना और उनकी बात मानना। ठीक उसी तरह उसने समर्पित कर दी है पूरी लाइफ उनको। एंड आंटी जी का वो जो गुरूर है, गर्व है अपनी बेटी को लेकर, वो कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ को थोड़ा नेगेटिव जोन में ले गए। अब मैं उसके साथ 4-5 साल पहले शो करता था, अब कहाँ से कोई बात आई गुजरात, अहमदाबाद, समथिंग, और वो बिग बॉस में सलमान सर के मुंह से निकले। अब सलमान सर के मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो बहुत, ही इज़ अ लेजेंड यार। तो बहुत लोगों को वो क्यूरोसिटी हो गई कि ये कौन। तो फिर वो लिस्ट निकला कि चाहत ने किनके साथ काम किया है। इट वॉज वेरी ईजी टू फिल्टर करके निकालना। तो फिर शुरू हो गया। अब आज तक एज एन एक्टर बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और वो सब मिलता है। सडनली मेरे को अब अगर पहले मानस शाह सर्च करते थे तो लिखा हुआ था इंडियन टेलीविजन एक्टर, फिल्म एक्टर एंड गुड एक्टर, ऐसा सब लिखा हुआ आता था। अब सडनली वो सब पीछे चला गया। अभी सडनली चाहत रूमर बॉयफ्रेंड। तो अब मानस शाह सर्च करते तो बहुत लोग लगता है कि नो गुड, नो वी आर गेटिंग पब्लिसिटी। अरे ऐसी थोड़ी चाहिए पब्लिसिटी। मतलब ये करने तो 15-16 साल के बाद अगर इफ़ यू गेट दिस टैग, आई डोंट वांट दैट। बट स्टिल मुझे उस पर इतना, जैसा मैंने कहा, मुझे जल्दी कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई ज़्यादा अब हो गया, इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। पर मेरा फ़र्ज़ ये बनता था कि एक लड़की जिसके ऊपर सीधा एलिगेशन लगा दिया, अब वो शूट के कोई फ़ोटो जो मेरे पास ओरिजिनल थे, मैंने मीडिया में दे भी दिए। 4 लोग थे, उसमें से 2 को क्रॉप कर दिया। एक डांस वीडियो जो खाना खाते समय मेकअप रूम में हम सब इकट्ठा होते थे, उसमें हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे, उसमें भी 2 लोग थे, एक शूट कर रहा था, एक डांस कर, उसको भी क्रॉप कर दिया। और फिर बोले चाहत मानस टुगेदर एंड दे आर डांसिंग एंड, अरे पर सब शूटिंग का है। शूटिंग में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, पब्लिक। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये चीज़, इससे प्रूव कैसे होता है कि वी आर इन अ रिलेशनशिप, पता नहीं। और बहुत सारे फिर ट्रोलर्स, हेटर्स आ गए, कूद पड़े और अलग लेवल पर सब कुछ हुआ। मुझे हंसी आई पहले तो, मैंने जैसा मैंने कहा कि मैं रिएक्ट भी नहीं करता, नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। बट फिर एक पॉइंट पर मुझे ऐसा हुआ कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन आई नीड टू स्टॉप इट। तो फिर मैं आया और मैंने बोला, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। पर अब जैसे क्या हुआ ना कि फिर सेकेंड वीकेंड के वार में तो सर ने नाम ले लिया, सलमान सर ने, और वो इनडायरेक्ट वे में लिया, भला मानस, देन शाबाशी दूंगा, समथिंग ऐसा कुछ बोला। तो भी ऐसा हुआ, बट मेरी फ़ोटो नहीं दिखाई। तो दे वर ऑल्सो स्मार्ट कि है ही नहीं तो कैसे, क्या करेंगे प्रूफ। तो अब अगर फोटो दिखाते तो बात मेरी होती। अब ये कि कौन से मानस शाह की बात है, कैसे प्रूव करोगे? तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता कि भाई आप क्यों वो कर रहे हो। सो हो सकता है वो टीजिंग वे का हो, बट कई बार होता है ना टीजिंग और एक डिग्रेड करने में बहुत छोटी सी लाइन होती है, वो ज़्यादा हो गया था। सो दैट इज़ द रीज़न मैं जनरली सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहता हूँ। तो मैं एक बार आया था 2019 में, जो ये मैं और चाहत एक शो कर रहे थे, उसमें वर्कर्स को पैसे नहीं मिले थे। तो मैं कभी एक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने उस टाइम वीडियो अपने घर से फर्स्ट टाइम, मैंने कभी अपनी सेल्फी नहीं खींची। कैन यू बिलीव दिस?
मुझे मतलब आता ही नहीं है वो और मुझे शौक ही नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो बनाया। और मेरा सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार जिनके साथ आज हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, आपके स्टाफ ने मुझे पानी पिलाया, आज कॉफ़ी पिलाई, तो ये भी तो एक सेवा की ना। वो लोग तो रोज़ करते थे मेरी सेवा, तो मेरा हक बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। फ़ाइट की, फाइनली उनको पैसा मिला, तो उस टाइम आया था, उसके बाद मैं गायब था। मैं अपना काम करता हूँ, आई एम हैप्पी दैट कि मेरे काम की कदर इतनी होती है कि इंडस्ट्री वाले बैक टू बैक मुझे शोज़ दे रहे होते हैं, काम दे रहे होते हैं, और दूसरी बार इसमें आया था। बट ये ऐसी चीज़ में आना पड़ेगा ये सोचा नहीं था। कोइंसिडेंटली मेरा एक शो शुरू हुआ था, मुझे लगा कि सब लोग मीडिया मुझे उसके बारे में पूछेगी, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा, सीधा पूछा इसके बारे में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आई एम हैप्पी दैट कि वो क्लैरिटी अब आ गई, एंड आई जस्ट होप कि वो जो बेचारी पर सब थोप दिया है वो ना हो। उसने बाहर आके उसने भी काफ़ी कुछ क्लैरिफिकेशन दे दिया, एंड अभी आई थिंक सॉर्टेड हो, बट अभी भी लोग लगे हुए हैं। बट मैंने कहा अभी बार बार मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी बहुत हो गया, मैंने दे दिया, मैंने प्रूफ के साथ दे दिया कि देयर इज़ नथिंग। सो समझने वाले समझदार है, पब्लिक समझदार है, उनको सब पता चलता है। कुछ लोग जानबूझकर ये चीज़ करते हैं, बट समझदार लोग को पता है